हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और आज से हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 से आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 30 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, यदि देखिए दिया हुआ है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, तो सिद्ध करें यानी कि प्रूव दैट एक्स इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लाकर दिखाना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो देखिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, इजिली हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हम लोग को करना है। तो चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है ना साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई/2। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन वर्स इधर आएगा तो साइन हो जाएगा साइन पाई/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया एक्स इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो गया साइन पाई/2। अब देखिए हो जाएगा एक्स इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना भाई। देखिए तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 30 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखते हैं 30 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 30 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में क्या लाना है, इक्वल टू में लाना है 2xyz। ठीक है, 2xyz हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी और साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालिएगा ए का, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन ए, और वाई का इसी तरह निकालिएगा सिमिलरली, तो वाई का साइन बी हो जाएगा और जेड का साइन सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब हम लोग चलेंगे एलएचएस वाले पार्ट से। ठीक है, तो चलिए एलएचएस वाले पार्ट से चलते हैं, इसमें से चलेंगे जो प्रूफ करना है। तो एलएचएस लेते हैं यहाँ का, तो हो जाएगा एक्स इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ वैल्यू रखेंगे। एक्स का वैल्यू क्या है, साइन है, तो साइन है इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ही प्लस वाई इंटू वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू साइन बी है। ठीक है, तो रखते हैं साइन बी इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड यानी कि साइन सी इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए होता है। ठीक है, तो इंटू हो गया कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन बी इंटू इसी तरह हो जाएगा कॉस बी। सिमिलरली अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए, तो इसी तरह अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, ये आप 10th क्लास में ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, प्लस और 11th में भी पढ़ चुके होंगे। साइन सी इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग करते क्या है, यहाँ कुछ हम लोग अपने से करेंगे, यानी कि 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब 1/2 यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए
प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब देखिए तब ना सब में तीनों में से 2 कॉमन कीजिए तब ना 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन जो यहाँ है वो आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस। ये आप 11th में फार्मूला एक है, पढ़े होंगे। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस से बराबर होता है साइन 2a, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2a प्लस इसी तरह 2 साइन बी इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा साइन 2b, और यहाँ भी हो जाएगा साइन 2c। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ एक फार्मूला हम बताएंगे आपको। ठीक है, 11th क्लास का। चलिए अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं। चलिए ये देखिए इतना इरेज कर दीजिए। अब चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/2, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये जो है एक फार्मूला होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, तो 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, ये जो इतने के वैल्यू ये 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है। ठीक है, ये 11th में पढ़ चुके होंगे। चलिए यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी, वैल्यू रख दीजिए। 2 साइन ए का वैल्यू हम लोग का क्या आया हुआ था, तो एक्स, साइन बी वाई और साइन सी जेड, तो 2xyz जो कि प्रूफ करना है RHS में आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 30 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि XYZ में बीजीय संबंध निकाले यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये जो है समांतर श्रेणी में है। tan यहाँ लिख दे रहा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z आर इन AP, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP में है। ठीक है, तो संबंध निकालना है XYZ में। उसके बाद दिखाना है कि यह भी दर्शाए कि XYZ भी समांतर श्रेणी में है। जब XYZ भी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है कि x बराबर y बराबर z, यानी कि तीनों इक्वल होंगे, ये भी प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम लोग बीजीय संबंध जो है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग x बराबर y बराबर z प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब ये AP में है तो फॉर्मूला पढ़े होंगे A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर है 3 माइनस A2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ अप्लाई कीजिए, यानी कि यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रख दिए। AP में ये जो है सारों अंतर जो होते हैं इक्वल होते हैं, वही किया गया है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ से देखिए ये माइनस का tan इनवर्स y है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का tan इनवर्स x है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। तो इधर देखिए जब ये माइनस में है इधर आएगा प्लस होगा तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स z, और ये माइनस में है ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x हो गया। अब चलिए सॉरी tan इनवर्स x होगा। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स y बराबर, चलिए इस tan इनवर्स x को पहले कर देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब चलिए 2 tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है, वहाँ यहाँ हम नोट कर दें। 2 tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, फिर इसको जोड़ दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस z बटा 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। अब चलिए यहाँ से दोनों tan इनवर्स है तो ये हट जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटा 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बोला गया ना कि एक्स वाई जेड जो है ये भी आपका AP में है, तो यानी कि एक्स और जेड आ रही AP। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर जेड माइनस वाई। ये माइनस वाई इधर का प्लस होगा तो 2y बराबर ये हो जाएगा जेड, और ये माइनस एक्स है तो इधर का प्लस होगा, यानी कि एक्स प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ 2y है वहाँ पे हम लोग एक्स प्लस जेड रख सकते हैं, जहाँ एक्स प्लस जेड है वहाँ पे 2y रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर
बराबर एक्स प्लस जेड का वैल्यू क्या है 2i है, तो यहाँ पे हम लोग 2i रख देते हैं, बट्टा में 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, 2i से 2i कैंसिल हो गया, 2i से 2i कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 1 प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का एक्स जेड बराबर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि एक्स जेड बराबर आ गया हम लोग का वाई स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। यही जो है हम लोग का बीजीय संबंध है। ठीक है, तो ये इसमें का आधा जो क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा या नहीं होगा, ये भी देखना है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा अब हम लोग का, देखिए ये जो है एपी में है 10/6 प्लस 10/6 10/y 10/z, ये जो है एपी में है, तो यहाँ हो गया 10/y माइनस 10/6 इक्वल टू 10/z माइनस 10/y। चलिए यहाँ फार्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा या वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब इधर भी RHS जो है यहाँ पे भी इधर में भी बनाएंगे उसी तरह, तो देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स जेड माइनस वाई, 10 इनवर्स जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई जेड या जेड वाई कर दीजिए, उससे कोई देना। देखिए दोनों 10 इनवर्स है, रिमूव हो जाएगा, यानी कि वाई माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई बराबर जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड जो है ये भी एपी में है, तो जब ये एपी में है तो वाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ना जेड माइनस वाई के। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए जेड माइनस वाई के जगह पे हम लोग वाई माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो वाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई बराबर, यहाँ जेड माइनस वाई की जगह ये रख सकते हैं ना वाई माइनस एक्स, तो रख दीजिए वाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई जेड। देखिए ये जो है दोनों और कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया हम लोग का। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई बराबर वाई जेड, देखिए दोनों में वाई वाई है, कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स बराबर जेड हम लोग का प्रूफ हो गया। अभी देखिए एक्स बराबर जेड है, अभी वाई भी तो इक्वल करना है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो है इसको एज ए इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा या जो भी मानना है मान लीजिएगा। अब चलिए इधर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, और चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इसमें देखिए वाई माइनस एक्स बराबर जेड माइनस वाई है ना। अब एक्स बराबर जेड रख देते हैं, तो वाई माइनस जेड बराबर जेड माइनस जेड हो जाएगा। हम लोग क्या किए हैं एक्स के जगह पे क्या किए हैं, एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाई ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ समझिएगा अच्छे से, वाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख दीजिए, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ जेड रख दिए वाई माइनस। अब देखिए यहाँ जो यहाँ से देखिए माइनस हो इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 2i, ये भी माइनस जेड इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y बराबर जेड आएगा। अब देखिए y बराबर जेड और यहाँ x बराबर जेड, तो ये दोनों से जब कीजिएगा कंपेयर तो आ जाएगा x बराबर y बराबर जेड, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हुआ हम लोग का 30 का जो है 3rd नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, 13 का 3rd नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 14 नंबर जो क्वेश्चन है 14 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको नोट करते हैं। देखिए एक्स के लिए हल करना है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर π/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। चलिए देखिए हम लोग करेंगे क्या कि साइन इनवर्स में है ना, इसको 10 में बदलेंगे, तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस एंगल के लिए चलेंगे तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस √5। तो ये बेस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा
बेस निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, इसको 10 में बदलते हैं कॉट को, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 1/x प्लस इसको भी 10 में बदलिए तो आ जाएगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10 के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, बराबर में आ गया π/4। अब इसको जोड़ेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे, तो जोड़िए 10 इनवर्स x प्लस y, ये बट्टा में 1/2 है, ठीक है, बट्टा 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/2 बराबर हो गया π/4। देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर में हो गया π/4। 2x से 2x कैंसिल। अब देखिए ये 10 इनवर्स है ना, इधर आएगा तो 10 π/4 हो जाएगा, यानी कि हो गया 2 प्लस एक्स बटा 2x माइनस 1 बराबर हो गया 10 π/4। देखिए हो जाएगा 2 प्लस एक्स बराबर 2x माइनस 1, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ दिखा नहीं है ये पार्ट, ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ बना देते हैं। देखिए हो जाएगा 2 प्लस एक्स बटा 2x माइनस 1 बराबर 10 π/4 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 2x माइनस 1। ये प्लस में एक्स है, इधर आकर माइनस 2 और ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 और ये 2x और ये प्लस का एक्स है इधर आकर माइनस एक्स, तो 2 1 3 बराबर ये हो गया 2x माइनस एक्स यानी कि x, यानी कि देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो x का वैल्यू से यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 14 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है साइन इंटू है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हो जाएगा, ये साइन है ना, इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स, अब इसको नोट करते हैं, ये इक्वल को उधर ना लिखेगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर ये इधर आया तो हो गया साइन इनवर्स 1। अब चलिए देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, ऐसे देखिए ना यहाँ से निकाल सकते हैं, π/2 होता है, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री है, साइन π/2, साइन से साइन रिमूव π/2 आ जाएगा, यानी ठीक है, तो π/2 हो गया यहाँ पे। चलिए अब ये प्लस में साइन इनवर्स 1/5 है ना, इसको इक्वल के इधर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x का, तो होता है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x का पे 1/5 है, तो 1/5। देखिए दोनों कॉस इनवर्स हो गया ना, यानी कि यहाँ से आ गया देयरफॉर x बराबर 1/5। तो ये रहा भैया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 15 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, हल करना है, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर में π/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे बनाइए। तो देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y यानी कि 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस x 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। 10 इनवर्स इधर आकर 10 हो जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 3 2 6 और x इंटू x स्क्वायर बराबर हो गया 10 π/4। अब देखिए हो जाएगा हम लोग का 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर।
अब इस सबको एक तरफ लाते हैं तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में 6x² है ना, इधर आएगा प्लस में 6x² और उसके बाद प्लस का 5x और प्लस का 1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर 0। ये आ गया। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं फैक्टर। तो देखिए आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। चलिए इसमें से 6x कॉमन कीजिए, ठीक है। चलिए इधर बना देते हैं। 6x जब कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और इसमें से -1 कॉमन कीजिए तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन हो गया तो x प्लस 1 और यहाँ आ गया 6x माइनस 1 बराबर 0। चलिए एक एक करके इक्वल के बराबर 0 कर लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया -1। फिर यहाँ से लेते हैं 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर 1 यानी कि देयरफॉर x बराबर 1/6। तो ये जो है लाई करेगा, ठीक है। इसके लिए ये जो है सेटिस्फाई करेगा, x बराबर -1 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का x का वैल्यू है 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा हम लोग का 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए इसे इरेज करते हैं और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो देखिए 15 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x² बराबर π/3। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए भैया, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, यहाँ देखिए ये जो है भाई, देखो यहाँ tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x², ये किसका फॉर्मूला होता है तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है भाई। तो हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर हो गया π/3। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x जोड़िएगा तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा भाई। तो हो गया 3 tan इनवर्स x बराबर हो गया π/3। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x बराबर हो गया π/3 इंटू 3 कर देते हैं, डिवाइड हो गया। देखिए यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर π/9। यहाँ से देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आकर tan π/9 हो जाएगा, यानी कि tan π/9। ये जो इसका x का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का 15 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और जो है 15 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए 15 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 बराबर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का cot इनवर्स x बराबर, ये देखिए cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 माइनस का tan इनवर्स 1/7 इक्वल के इधर आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये cot इनवर्स x है ना, इसको tan में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1/x बराबर, ये देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 1/2 माइनस 1/7 बटा 1 प्लस xy यानी कि 1/2 इंटू 1/7, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा दोनों से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा, यानी कि 1/x इक्वल टू आ गया। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2 बट्टा में यहाँ एलसीएम हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14 प्लस 1, ठीक है। अब चलिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आ गया हम लोग का 1/x इक्वल टू 7 में से 2 गया 5 और 14 और 1 यानी कि 15, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दिए, 5 3 जा 15, यानी कि हम लोग के पास आ गया 1/x इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि देयरफॉर x 1 जा x यानी कि x बराबर 3। इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।